1 अप्रैल 2025 से न्यू टीडीएस सेक्शन इंसर्ट होने वाला है जिसका नाम है सेक्शन 194T। सेक्शन 194T किसके लिए एप्लीकेबल है, उसकी क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, कितना परसेंट आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं कि सर सेक्शन 194T एप्लीकेबल कब से होने वाला है। तो यह एप्लीकेबल होने वाला है सर 1 अप्रैल 2025 से। न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2025 से हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, वहीं से सेक्शन 194T एप्लीकेबल होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है सर, 20,000 पर पार्टनर पर एनम। अब सेक्शन 194T एप्लीकेबल होता है सर पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी। अगर कोई पार्टनर्स को अगर कोई पेमेंट करती है तो वहां पर सेक्शन 194T एप्लीकेबल होने वाला है और उसके लिए उन्होंने एक लिमिट रखी गई है। लिमिट है सर 20,000 पर पार्टनर पर एनम, यानी कि एक साल में अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म या फिर एलएलपी अगर किसी पार्टनर्स को 20,000 रुपीज से ज्यादा का अगर कोई भी पेमेंट करती है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट है, तो यहां पर सर जो रेट है वो है सर 10% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब यहां पर सर कौन कौन से पेमेंट पर टीडीएस एप्लीकेबल होने वाला है, तो यहां पर कुछ लिस्ट दे रखी है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर्स को अगर सैलरी देती है, यानी कि मंथली अगर कोई भी सैलरी है और वो सैलरी अगर 20,000 रुपीज से ज्यादा आती है तो उसका 20,000 रुपीज से ऊपर है 10% के टीडीएस डिडक्ट करना। अगर कोई रेम्यूनरेशन दे रही है, अगर कोई कमीशन दे रही है, अगर कोई बोनस दे रही है या फिर अगर उन्होंने कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर रही है, किसी भी टाइप्स के अगर इस टाइप्स में कोई भी पेमेंट अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर्स को कर रही है तो एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म को 10% अमाउंट टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ये न्यू सेक्शन 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी में अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सर नॉट एप्लीकेबल। अब किस किस पर सर कौन कौन से पेमेंट पर ये सेक्शन 194T एप्लीकेबल नहीं होगा, तो कैपिटल विड्रॉल। अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉल करता है, पहले उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, अब वो कैपिटल विड्रॉल कर रहा है, खुद का पैसा है खुद निकाल रहा है, तो यहां पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लोन टू पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर्स को लोन दे रही है, यानी कि उसके लिए सामने वाले पर्सन्स के लिए कोई इनकम नहीं है, तो उस समय टीडीएस डिडक्ट यानी कि टीडीएस का ये जो सेक्शन 194T है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कोई एक्सपेंसेस कर दिया था, फिर से वो पेमेंट वापस से पार्टनरशिप फर्म से ले रहा है, तो ऐसे केसेस में भी सेक्शन 194T टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो टीडीएस पार्टनर्स को पेमेंट करने के लिए तभी एप्लीकेबल होगा जब पार्टनर्स के लिए वो इनकम साबित हो जाती है। तो यहां पर सैलरी उसके लिए इनकम हो जाती है, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट ये क्या है सर, ये उसके लिए इनकम है। जब सामने वाले पर्सन यानी कि पार्टनर्स के लिए अगर कोई इनकम जनरेट होती है तब पार्टनरशिप फर्म को 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगा, टैली के अंदर एंट्री कैसे करेंगे, क्या पेमेंट कैसे होगा, यह सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।